आप देख रहे हैं AMI न्यूज। मैं हूं रितु। ओल्ड पेंशन बहाली के लिए आम आदमी पार्टी ने जिलाधीश के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में लिखा है कि जयराम सरकार को 7 दिन का वक्त दिया जाता है। इन 7 दिनों में ओल्ड पेंशन को बहाल कर दिया जाए, नहीं तो आम आदमी पार्टी इस बात की गारंटी देती है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के तुरंत बाद प्रभाव से ओल्ड पेंशन को बहाल कर दिया जाएगा। बात करें पूरे प्रदेश भर में तो लाखों कर्मचारी जो है ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर लामबंद है। जी सर, आज इतनी बड़ी रैली, क्या प्रायोजन है सर? इस बारे में हमारा ये कहना है कि पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर आज आम आदमी पार्टी की ओर से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के ऊपर OPS के समर्थन में रैली निकाली गई है। उसी के उपलक्ष्य में कांगड़ा जिला में धर्मशाला में रैली निकाली है। पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता और नेता यहाँ बुलाए थे और हमने यहाँ समर्थन भी दिया है धरने पर आकर के। हमारा कहना है और मुझे प्रसन्नता है जिस बात के लिए हम बड़े समय से जद्दोजहद कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, धरना दे रहे थे। हमारे सुप्रीमो आदरणीय केजरीवाल जी ने वो बात का आश्वासन नहीं दिया बल्कि कह दिया है कि जयराम सरकार 1 सप्ताह के अंदर अंदर OPS लागू करे, अन्यथा हिमाचल में सरकार बनने पर हम इसको लागू करेंगे और 300 दिन का समय दिया है। तो मैं प्रदेश की जनता से भी अपील करता हूँ और विशेष तौर पर कर्मचारी भाई और बहनों से अब दुविधा में ना रहें और एक तरफा वोट केजरीवाल जी के विश्वास पर आम आदमी पार्टी को दें, ताकि जिस तरह से केजरीवाल जी ने अपनी गारंटियाँ पूरी की हैं दिल्ली के अंदर और 6 महीने के बड़े थोड़े से समय भगवंत मान जी ने पूरी की हैं, तो हिमाचल में भी हम पूरी करने में कामयाब हों। वैसे चर्चाओं का दौर होते हैं, बहुत सी डिस्कशंस होती हैं, तो हमने पार्टी से बात की, केजरीवाल जी से बात हुई है और उन्होंने सारी स्थितियां समझी हैं और उन्होंने निर्णय कर लिया है कि निश्चित तौर पर OPS लागू की जा सकती है। कोई फाइनेंशियल क्रंच नहीं है, इसलिए OPS लागू होगी। डॉक्टर साहब, कांग्रेस भी कह रही है कि हम 10 दिन के अंदर सत्ता में आते ही OPS लागू कर देंगे और बात की जाए तो कांग्रेस पहले से ही एस्टेब्लिश्ड पार्टी हिमाचल के अंदर है, तो ऐसे में क्यों कर्मचारी जो है एक नए विकल्प की ओर देखेगा, क्यों वो पुराने विकल्प की तरफ को ना देखे? इसलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस पहली बार सरकार नहीं बना रही है, कांग्रेस लगातार सरकार में थी और ख़ास तौर पर 2003 जब लागू हुआ उससे 2022 तक इस समय में लगभग 9 साल कांग्रेस की सरकार रही और ये बहाना लगाते हैं कि उस समय BJP सेंटर में थी और हम पर बड़ा भारी दबाव था कि हम गारंटी आपकी ग्रांट रोक देंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, लगातार 2003 से 22 तक BJP सरकार में नहीं थी, 2003 के बाद 7 तक बल्कि 9 तक कौन था यहाँ पर? 4 साल 4 से 9 तक और उसके बाद में 12 से 14 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की केंद्र में सरकार थी। उस समय क्यों नहीं ये मुद्दा उठाया गया? अब इनको लगता है कि धरती खिसक गई है, देश से लुप्त हो रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद चले गए हैं, कुछ लोग तैयार बैठे हुए हैं, डॉक्टर कर्ण सिंह भी जाने की तैयारी में है, गोवा के 8 MLA चले गए हैं, तो उनको लगता है कांग्रेस देश के नक्शे से गायब हो रही है, जुआ खेल रहे हैं और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो बड़ी ज़ोर ज़ोर से कह रहे हैं 10 दिन में, मैंने तो 2 साल हो गए हैं अपनी पेंशन छोड़ रखी है, MLA और MP की भी, इनमें से एक भी बताइए जिसने पेंशन छोड़ी हो। हमने कहा था जो सिटिंग MP और MLA हैं वो अगर कर्मचारियों से हमदर्दी रखते हैं अपनी सैलरी कम करें, बताएं एक भी आदमी जिसने सैलरी कम की हो। आप डूबते को तिनके का सहारा, उसको चरितार्थ करना चाहते हैं, सोचते हैं कहीं ना कहीं से हमें समर्थन मिले। अब कर्मचारी गुमराह होने वाले नहीं हैं और निश्चित तौर पर कर्मचारियों को भरोसा है केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में वायदा किया वो पूरा करके दिखाया, इसलिए 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3री बार सरकार बनाया है और वो भी सिंपल मेजॉरिटी से नहीं, भारी बहुमत से। पंजाब में भारी बहुमत से आए हैं 92 MLA और 6 महीने में आधे वायदे पूरे कर दिए हैं। तो जनता को विश्वास है हिमाचल में भी केजरीवाल जी जो वायदे करेंगे वो पूरे करेंगे। मगर ये आज ये
आम आदमी पार्टी की धरना प्रदर्शन हुआ, रैली हुई है, क्या किस बात करेंगे? देखिए, आज हमारा ये जो प्रदर्शन है ये ओपीएस के समर्थन में है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर मांग की है कि ओल्ड पेंशन स्कीम देश के हर कर्मचारी का अधिकार है और इसे वोटों की राजनीति और क्षेत्रवाद से ना जोड़ा जाए कि जहां चुनाव हो वहीं बात हो। और इसी मुद्दे को लेकर के आज हमने एक ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री महोदय को, साथ ही हमने समर्थन पत्र दिया है हमारे ओल्ड पेंशन के समर्थन में बैठे हुए कर्मचारियों को। हमने 1 सप्ताह का समय दिया है केंद्र और प्रदेश की जयराम सरकार को, केंद्र की मोदी सरकार को, कि आपके पास 1 सप्ताह है, अगर आप लागू कर सकते हैं तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कीजिए। कल को आप ये मत कहिए कि हमने राजनीति के लिए किया है। 1 सप्ताह में ये सरकार लागू नहीं करती है तो ये अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी होगी कि प्रदेश में सत्ता में आते ही आम आदमी पार्टी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करेगी। ज्यादा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए AMI न्यूज़।